दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेचर ही ऐसा है कि जो उस पार्टी में शामिल होगा वो देश की मर्यादा के प्रति या देश विरोधी बातें करता रहेगा। जी हाँ, कभी देश के किसानों के प्रति, कभी बलात्कारियों के पक्ष में, कभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के विरोध में, या कभी जो है इस देश की मर्यादा के विपरीत। इस तरीके की बातें लगातार सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आती है। अभी हाल ही में कंगना रनौत का एक बेहद विवादास्पद बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि जब देश में किसान आंदोलन चल रहे थे तो उस आंदोलन में लाशें लटकती मिलती थी। उस आंदोलन में रेप जैसे जघन्य अपराध होते थे। इस तरीके की विवादास्पद बयान कंगना रनौत का निकल आया है। उन्होंने कहा है कि जब किसान आंदोलन चला था तो उस आंदोलन में चीन या अमेरिका जैसे विदेशी शक्तियों का हाथ था। इस तरीके के विवादास्पद बयान कंगना रनौत का निकल आया है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत का विवादास्पद बयान किस तरीके से वो देश विरोधी बातें कर रही हैं आपकी स्क्रीन पर। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो अगर हम मान लेते हैं किसान आंदोलन में लाशें लटकती मिलती थी या रेप जैसे दुर्दांत अपराध होते थे तो उस समय दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उस समय गृह मंत्री क्या कर रहे थे या दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सवाल तो ये भी बनता है कि उस समय अगर जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो उसमें अगर हम चीन या अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम करती थी, हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस समय देश की तमाम जांच एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई जैसी तमाम जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? उस समय गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? सवाल तो बनता है, सवाल पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन चल क्यों रहा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए थे, जिसके विरोध में देश की सड़कों पर किसान जो है आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर किसान आंदोलन कर रहे थे कि 3 काले कानून गृह मंत्री या प्रधानमंत्री वापस लें। उस पर तमाम तरीके की चर्चा हुई, कई बार गृह मंत्री के बीच या कृषि मंत्री के बीच, किसानों के बीच तमाम बैठकें हुई, लेकिन मामला नहीं बना। लगभग यह आंदोलन 1 से 1.5 साल के बीच चला और उसमें लगभग 700 किसानों की शहादत हुई और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, तालिबानी जैसे शब्दों से नवाजा गया किसानों को। तो इस तरीके के अपराध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी होता रहा है, जिसको पूरा देश ने देखा है। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो जब वो टिकरी बॉर्डर पर या सिंघू बॉर्डर पर डटे रहे तो उनके रास्ते में कीले, बड़ी-बड़ी कीले लगाया गया, उनके रास्ते में तमाम रोड़े अटकाए गए, उनके ऊपर तमाम आंसू गैस के गोले भी चले। तो इस तरीके के तमाम अपराध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के ऊपर किए गए, लेकिन इस पर कंगना रनौत कभी कुछ भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो हमेशा एक चाटुकार की तरह जो है काम करती आ रही हैं। और इस तरीके की कंगना रनौत की विवादास्पद बात कई बार सामने और निकल के आ रहा है, कोई इसमें आज कोई नई बात नहीं है। लगातार उन्होंने जब किसान आंदोलन चला था तो उसमें किसान आंदोलन में जो महिलाएं बैठी थी, जो किसान महिलाएं बैठी थी, उनके ऊपर भी कंगना रनौत ने विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी हैं वो 100-100 रुपए वाली महिलाएं हैं। इस तरीके से घटिया आरोप कंगना रनौत ने उस समय किसान महिलाओं पर भी लगाए थे। आप देखिए किस तरीके से आपके स्क्रीन पर किसान जाट लिखता है कि जब बेशर्म कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान धरने में शामिल जिस दादी को 100-100 रुपए वाली बोला था और आतंकी कहा था, तब दादी ने कंगना को जवाब दिया था, बोली मैं 13 एकड़ खेत की मालकिन हूँ, कंगना चाहे तो मैं 10,000 रुपए में उसे मजदूरी पर रख सकती हूँ। कंगना रनौत लगातार इस तरीके के विवादास्पद बयान कई बार देश के प्रति दिया है। उन्होंने तो एक बार ये भी कह दिया था कि देश को आज़ादी सही तरीके से 2014 के बाद मिली थी, यानी 2014 के पहले जो आज़ादी मिली थी वो एक तरीके से भीख थी। इस तरीके के विवादास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी की सांसद यानी मंडी से सांसद कंगना रनौत का है। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने विवादास्पद बयान
इस तरीके से दिया था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली थी, उससे पहले जो आज़ादी मिली थी वो एक तरीके से भीख में मिली थी। आप देखिए उनके विवादास्पद बयान आपकी स्क्रीन पर। आई एम अ देशभक्त, आई एम अ पक्का देशभक्त। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। दोस्तों, कंगना रनौत के साथ थोड़ा सा मामला उल्टा है। लोगों का शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना रनौत के साथ मामला इस तरीके से उल्टा है कि इनकी आत्मा मर चुकी है और शरीर भटक रहा है। इनके अनुसार आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली, और जो पहले आज़ादी मिली थी वो एक तरीके से भीख थी। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कंगना के साथ थोड़ा सा मामला उल्टा है। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन वो इनके अनुसार वो आज़ादी के लिए जान नहीं गंवाई, वो सिर्फ भीख मांगने के लिए जान गंवाई। चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जैसे तमाम क्रांतिकारी हमारे जो है देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, लेकिन इनके अनुसार वो शहीद सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि भीख मांगने के लिए वो शहीद हुए, देश की आज़ादी के लिए शहीद नहीं हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तब इनके ज्ञान शक्ति में थोड़ा सा और वृद्धि हुई। इस तरीके से ज्ञान ये कहाँ से पाते हैं, मुझे इनके ज्ञान पर, इनके पूरी तरीके से इनके विकास पर थोड़ा सा मुझे चिंतन होता है, क्योंकि हमारे देश में अगर इस तरीके के सांसद अगर होते हैं तो देश के लिए काफी शर्मिंदगीपूर्ण बातें हैं। क्योंकि हमारे देश के सांसद को इतना तो कम से कम समझ होना चाहिए कि हमारे देश में आज़ादी कब मिली, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री को कम से कम थोड़ी बहुत तो नॉलेज देश के हमारे सांसदों को, विधायकों को होना ही चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पैदा तो हम बहुत पहले हुए थे, लेकिन हमें बाप 2014 में मिला था। इस तरीके की विवादास्पद बयान लगातार हमारे देश के सांसद या विधायक अगर देते रहेंगे तो हमारे देश के गौरव पर एक तरीके से कुठाराघात होगा। क्योंकि अगर हमारे देश के सांसद विधायक इस तरीके से बयान देते हैं तो उनके मनोशक्ति पर थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है। मुझे तो लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी में जो है इस तरीके के नेता आएंगे या किसी भी पार्टी में इस तरीके के नेता आएंगे तो सबसे पहले उन पार्टियों को, ऐसे नेताओं को बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ये ना सिर्फ अपनी बदनामी करवाते हैं बल्कि ये देश की बदनामी करवाते हैं इस तरीके के बयान देकर। वो किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, कि इन्होंने इसी तरीके का बयान जब किसान आंदोलन चला था तभी उन्होंने दिया था। इन्होंने ही कहा था कि 100-100 रुपए वाली महिलाएं किसान आंदोलन में बैठी हैं। तो इसी से क्रुद्ध होकर जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर सिंह कौर नामक एक महिला ने भरे एयरपोर्ट पर इनको थप्पड़ मारा था। हालांकि मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि हमारे देश की सांसद हैं, हमारे भारत की सांसद है कंगना रनौत, उनको इस तरीके से मारना किसी भी महिला या पुरुष को ये शोभा नहीं देता। मैं इसकी कठोर से कठोर निंदा करता हूँ। इन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। आप देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरीके की बात कंगना रनौत कर रही हैं। इनके तार्किक शक्ति पर मुझे संदेह होता है कि इनको देश के पहले प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है तो उस देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस थे। आपके स्क्रीन पर पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर ने। दोस्तों, इस प्रकार की विवादास्पद बयान लगातार नेताओं को निकल के आते हैं। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी नेताओं के होते हैं, तमाम पार्टियों के होते हैं। इस तरीके की विवादास्पद बयान नेताओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं। अगर वो इस तरीके के बयानात देंगे तो सोचिए हमारे देश के आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा। और इसी तरीके के बयानात लगातार कंगना रनौत जैसे तमाम नेता देते आए हैं। कंगना रनौत ने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर भी सवाल कर दिया था। उन्होंने उनके ऊपर तो ये भी कह दिया था कि वो एक नेपोटिज्म वाली महिला थी। लगातार अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए लगातार इस तरीके की बयानात लगातार वो देती रहती थी। उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए देश को सामने रखा, यानी इंदिरा गांधी को कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री या सांसद कह रही हैं। क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर कंगना रनौत का विवादास्पद बयान? आपके स्क्रीन पर कंगना रनौत कहती हैं कि इंदिरा गांधी एक विशेषाधिकार प्राप्त और नेपोटिज्म वाले बैकग्राउंड से थी, पर फिर भी वह खुद को साबित करने के लिए दृढ़ थी। अब सोचिए, नेपोटिज्म वाली महिला इंदिरा गांधी थी। अगर हम कंगना रनौत के अनुसार माने तो इंदिरा गांधी एक नेपोटिज्म वाली महिला थी, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि इंदिरा गांधी का इस देश के प्रति किस तरीके का व्यवहार था, किस तरीके से इस देश के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था, पूरे देश को मालूम था।
इंदिरा गांधी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बना दिया। तमाम तरीके के जो है इस देश की उन्नति के लिए इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसे तमाम नेता कांग्रेस पार्टी की जो है अपने जान की शहादत दे दी, अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और इस जैसे टुटपुरजिए नेता, कंगना जैसे टुटपुरजिए नेता जो है आते हैं और इस तरीके के उल्टा सुल्टा बयान जो है इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति देकर चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का कोई भी बयान देने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि लगातार उनके नेता इस तरीके के बयान देते नजर आए हैं। तो इस पर क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों, आपको भी इस तरीके की बयानात से बचना चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में एक ये जो है प्रचलन चल पड़ा है कि अगर आप कांग्रेस का समर्थक है तो आप कांग्रेस के लिए बातें करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है तो भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन देश में कौन क्या क्या बोल रहा है उस पर हम बातें नहीं करेंगे। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से अपने जो है विचारों को साझा कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।